राधे राधे। हरे कृष्णा। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म आज का अध्याय। श्री सूत जी बोले, इसके बाद विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने मेधावी की मृत्यु के बाद क्या किया और फिर किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया, यह सब भी विस्तार पूर्वक बताइए। श्री नारायण बोले, अपने पिता को याद करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ समय उस कन्या का बीत गया। यूथ से भ्रष्ट हुई हिरणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रुनेत्र वाली, जलते हुए हृदय कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली अति दीना घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कमजोर होती हुई को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर जी के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, ये दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षित करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे राजन, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता दुर्वासा को बिठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों रास्ते में चलने लगे, तब चलते चलते रास्ते में बहुत तेज से हमारे तालू और होंठ सूख गए थे। जिस रुक्मणी के ऐसे जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पाँव के आगे के भाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वहीं भोगवती ऊपर से बहने लगी। इसके बाद उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझना देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दे डाला। क्रोधित होकर कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, इसलिए स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का वियोग होगा। और इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र हैं, अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल पवित्रताओं के सिर के रत्न अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि अनेकों तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर बड़े धीरज के साथ मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी जी अपने आश्रम में ले आई थी, ठीक वैसे ही यह भी दुर्वासा जी को अपने घर में लाकर अर्घपाद्य और अनेकों प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन करके बोली, हे महाभाग, हे अतिक्री कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी अभाग्य के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ। हे मुनि, आपके आगमन से तो आज मेरा भाग्योदय हुआ है, या फिर मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि यहाँ पर आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल जो है वो तीर्थ रूप है, और उस धूल का स्पर्श करने वाली आज मैं अपना जन्म सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यतमा के जो आज मुझे दर्शन हुए, इसलिए आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल हुआ। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा जी के सामने मौन होकर खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंदहास से बोले, हे द्विजुदे, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का ही फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरे धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे वरोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। दुर्वासा जी की बात सुनकर वह कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र आज सूख गया।
अब इसके बाद तो मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूपी अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मेरी माता है, न पिता है, न ही कोई भाई है जो मुझे धैर्य देता। इसलिए दुख समुद्र से पीड़ित मैं भला कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही लगती है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख को आप शीघ्र ही दूर कर दीजिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय मेरा विवाह अगर नहीं हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा को जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे नींद आती है और न भोजन में ही मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई वह कन्या दुर्वासा जी के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा जी उस कन्या का दुख दूर करने का कोई उपाय सोचने लगे। श्री नारायण देवर्षि नारद से बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और उसके मन की इच्छा जानकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित करने की कृपा से उसे देखा और कोई सारभूत उपाय बतलाया। दुर्वासा जी ने उस कन्या को जो भी उपाय बतलाया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य आज का अध्याय। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा। जैसा कि आप जानते हैं कि जूनागढ़ के नागर ब्राह्मणों के नेता सारंगधर थे और वे बड़े कुटिल और स्वार्थी थे। नरसिंह जी से वे बड़ी ईर्ष्या रखते थे और हमेशा प्रयास करते थे कि किसी तरह उनकी छवि धूमिल हो जाए और उन्हें अपमानित करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। एक वेश्या को प्रलोभन देकर फुसलाया और उससे कहा कि किसी प्रकार नरसिंह जी के चरित्र पर कलंक का दोष लगाओ। चंचला नामक उस कुलटा ने एक भक्त का रूप धारण किया। उसने माथे पर तिलक लगाया और गले में तुलसी माला धारण की और हाथों में करताल लेकर चंचला ने भक्तराज के घर में प्रवेश किया। उस समय वह एक भक्तिमती साध्वी की तरह शोभा दे रही थी। उपस्थित संतों को जय श्री कृष्ण करके वह एक ओर बैठ गई और बड़े भाव के साथ सबके संग मिलकर हरि कीर्तन करने लगी। सभी साधु यहाँ तक कि स्वयं भक्तराज श्री मंत्रमुग्ध की तरह उसकी तन्मयता देखने लगे। भजन समाप्त हुआ। तब भक्तराज जी ने चंचला से पूछा, बहन आपका शुभ निवास कहाँ पर है? आप कहाँ से आई हैं? तब चंचला ने अपना झूठा परिचय देते हुए कहा, जैसा कि सारंगधर ने उसे सिखाया था कि मेरा निवास प्रभास क्षेत्र में है और मैं द्वारका जी जा रही हूँ। आपका नाम सुनकर एक कार्य के लिए मैं आपके पास आई हूँ। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए आपको मेरे पास आने की आवश्यकता पड़ी? भक्तराज जी ने बड़े विस्मय के साथ उनसे पूछा। तब वह बोली, मैं एक दान लेने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। तब भक्तराज जी ने बड़ी विनम्रता से और सरलता से कहा, साध्वी, अगर तुम्हें किसी तरह का दान लेने की इच्छा है तो तुम किसी श्रीमंत के घर जाओ, क्योंकि मेरे पास तो इस करताल, मृदंग और गोपी चंदन के अलावा और कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तब चंचला ने विनय दिखाते हुए कहा, भक्तराज, जो वस्तु मैं आपसे लेना चाहती हूँ उसे मैं और किसी से नहीं लेना चाहती। अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें तो मैं कृतकृत हो जाऊंगी। तब भक्तराज ने देखा कि चंचला विनय कर रही है तो उन्होंने उदासीनता से कहा, अच्छा बोलो, तुम्हें किस वस्तु की चाह है? अगर भगवान की इच्छा हुई तो तुम्हें मिल ही जाएगी। आपकी आज्ञा हो गई। बस इस समय इतना ही पर्याप्त है। पीछे समय आने पर मैं आपसे मांग लूँगी। चंचला ने कहा, अब विकारी मनुष्यों की दृष्टि में सभी मनुष्य अपने जैसे विकारी ही दिखाई देते हैं। अवगुणों की खान वाले मनुष्यों को दूसरों में भी केवल अवगुण ही दिखाई देते हैं। वे शुद्ध मनुष्य को भी विकारी ही मान लेते हैं। शुद्ध मनुष्य के ज्ञान युक्त शब्द भी उनको अवगुण के सूचक मालूम लगते हैं और वे उनका उल्टा अर्थ लगाकर अपना अभीष्ट सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। चंचला ने भी भक्तराज के शब्दों का उल्टा ही अर्थ लगाया, क्योंकि उसकी तो वृत्ति ही ऐसी थी। उसने समझा कि भक्तराज ने मेरे रूप पर मोहित होकर ही मेरी याचना स्वीकार की है।
अब भजन समाप्त होने पर सभी लोग अपने अपने आसन पर जाकर सो गए। चंचला को भी भक्तराज ने एक उपयुक्त स्थान सोने के लिए दिखा दिया। अंत में वह भी मंदिर के दरवाजे पर अपना आसन लगाकर सो गए। धीरे धीरे सभी लोग गहरी निद्रा में डूब गए। सभी भक्तराज निश्चिंता पूर्वक सो रहे थे, लेकिन चंचला पर निद्रा देवी ने कृपा नहीं की, क्योंकि वह तो अपने स्वार्थ साधन की चिंता में उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रही थी। आधी रात बीत जाने पर जब चंचला को विश्वास हो गया कि अब कोई जगह नहीं होगा, तब उसने अपने सादे वस्त्र उतारकर अपने वेश्यारूप सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर लिए। उस समय उसकी मुखाकृति, शरीर की गठन और श्रृंगार देखने के मानो वह कोई देव अप्सरा सी प्रतीत हो रही हो, और वह अपने आसन से उठी और धीमी गति से भक्तराज के आसन के पास आई। उसके चरणों की नपुर ध्वनि सुनकर भक्तराज जाग गए। पूछने लगे, कौन है? इस समय मैं वही हूँ जो आपके साथ भोजन कर रही थी, चंचला ने बताया। तो भक्तराज जी ने पुनः प्रश्न किया, तो फिर इस समय तुम कहाँ यहाँ क्यों आई हो? रात का समय है, जाकर सो नरसिंह राम जी। मैं आज आपके पास ऋतुदान लेने आई हूँ, जिसके लिए मैंने आपसे शाम को ही प्रार्थना की थी। मैं अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, आप चंचला ने कहा। चंचला की इस निर्लज्जता को देखकर नरसिंह जी अक रह गए। उनके मुंह से केवल हरि हरि शब्द निकला। चंचला ने पुनः अधीर होकर कहा, भक्तराज, आप अब मुझे अधिक न सताइए, शीघ्र मेरी मनोकामना पूरी करके मुझे संतुष्ट कीजिए। तब हैरान होकर नरसिंह जी ने कहा, साध्वी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मेरे पास यही दान लेने के लिए आई हो? साधु का स्वांग धारण कर ऐसा नीच विचार मन में भी रखने से मनुष्य तो पाप का भागी बनता है और अंत में अधपतन के गहरे गड्ढे में गिरता है। मनुष्य जीवन पाप करने के लिए नहीं, बल्कि अक्षय पुण्य का उपार्जन करने के लिए है। व्यभिचार के लिए नहीं, संयम के लिए है। वासना की तृप्ति के लिए नहीं, शुद्ध सात्विक प्रेम प्राप्त करने के लिए है। और चरित्र का सर्वनाश करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य चरित्रता का संग्रह करने के लिए है। अविद्या की उपासना करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि अविद्या का नाश कर सद् विद्या का सेवन करना है। कहा गया है कि पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव से यह दुर्लभ मनुष्य देह और वेद ज्ञान संपन्न पुरुषत्व प्राप्त होने पर भी जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह आत्मघाती मनुष्य असत संसार को ग्रहण करके स्वयं अपना नाश करता है। इसलिए साध्वी विषयों की तृष्णा, संसार के अन्य पदार्थों की तृष्णा तथा मान कीर्ति आदि की तृष्णा मनुष्य को बलात् नरक की ओर ही ले जाती है। फिर अगर यह एक बार इन तृष्णाओं की पूर्ति भी कर दी जाए तो मनुष्य को उसे शाश्वत सुख कदापि नहीं मिल सकता, बल्कि इन तृष्णाओं को प्रोत्साहन देने से यह और भी बढ़ती है, उग्र बीत जाती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। यह कामना की आग विषय रूपी ईंधन से बुझती नहीं और ज़्यादा थकती है, और मनुष्य की समस्त सुख शांति को भस्म करने के लिए फिर से जन्म मरण के भयानक चक्कर में डाल देती है। इसलिए इस तृष्णा का नाश करना ही मोक्ष का प्रधान साधन है। भोगों की प्राप्ति से तृष्णा का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार घी की आहुति से अग्नि विशेष प्रज्वलित होती है और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार इच्छाओं की तृप्ति करने से वे भयंकर रूप धारण करके मनुष्य का सत्यानाश करने में सहायता करती है। और यह संसार भी तो एक प्रकार का महारोग है। उसको दूर करने के लिए भगवान नाम स्वरूप दिव्य औषधि बड़ा ही उपकार करने वाली है, किंतु उस औषधि के सेवन के साथ साथ विषय आदि रूप कुपथ्य का सेवन करते रहने से नए नए रोग के अंकुर उत्पन्न होते रहते हैं, और इसलिए महारोग का नष्ट होना कष्ट साध्य हो जाता है। इतना ही नहीं, विषयाशक्ति के बढ़ जाने से भगवान नाम छूट जाता है और यह महारोग सन्निपात का भीषण स्वरूप धारण कर लेता है। यह जीव अनेक जन्मों से संसार के इंद्रिय जनित विषय सुख का अनुभव करता आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको तनिक भी संतोष का अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए शास्त्रकारों ने तथा अनुभवी महात्माओं ने यह निश्चय किया है कि यह संसार अनित्य और सुखहीन है, और भगवान ने भी कहा है, अनित्यम सुखम लोकम हिमम प्राप्त्यस्य
भजस्व माम, इस अनित्य और सुखीन संसार को पाकर मुझे भजो। इसलिए केवल आत्मचिंतन और भजन का दिव्यानंद ही सच्चा सुख है। विषयों का आनंद तो मूर्खता से ही प्रतीत होता है। ऐसा भक्तराज ने उस चंचुला नामक वेश्या को समझाते हुए कहा। अब भक्तराज के इस विस्तृत विवेचन ने चंचला के हृदय को मानो एकदम बदल दिया। उसके जन्म जन्मांतर के कुछ संस्कारों पर मानो जादू सा असर हो गया हो और वे उसके हृदय पटल पर से अपने आप खिसकने लगे। विषय गंध से अपवित्र बना हुआ उसका तमोमय स्वरूप सत्संग रूपी शारदी पूर्णिमा के संसर्ग से निर्मल चंद्रमा की तरह विकसित होने लगा। उसके सौंदर्य में सात्विक शांति का मिश्रण हो गया। सच ही कहा गया है, पथ से भ्रष्ट हुआ या कुसंगत में पड़े व्यक्ति को अगर साधु संग प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। इसी तरह से उस वेश्या का हृदय भी परिवर्तित हो गया। तो वह बोली, क्षमा कीजिए भक्तराज, आज आपने मुझे प्रगाढ़ अंधकार में से निकाल कर परम प्रकाश में पहुंचा दिया। आज से आप ही मेरे सच्चे सद्गुरु हैं। आपके सदुपदेश ने मेरे विकारों को निर्मल कर दिया, परंतु मैंने आज तक पाप कमाने में तो कोई कसर रखी नहीं है। मेरे दुष्क से अनेक सुशील युवक पथ भ्रष्ट होकर नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। हे महाराज, आज अपने कुकृत्यों का स्मरण कर मेरा तो कलेजा कांप उठ रहा है। उन्हें देखते हुए तो ऐसा लगता है कि मुझे तो रौरभव नरक में भी स्थान मिलना कठिन है। मैंने तो ऐसे ऐसे भयंकर पाप किए हैं। आप मेरे कल्याण मार्ग के निर्देशक बनकर अब कृपा करके मुझे उचित शिक्षा दीजिए। गदगद कंठ से ऐसा कहती हुई चंचला भक्तराज के चरणों में ही गिर पड़ी। कहाँ तो आई थी वह भक्तराज का कलंक लगाने और कहाँ उनके प्रवचनों से अब वह उनसे ही भिक्षा मांग रही है कि आप मेरे गुरु बन जाइए। तब भक्तराज जी ने कहा कि पुत्री, अनेक प्रकार के पाप करने पर भी अगर मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और भविष्य में वह पाप कभी न दोहराने का प्रायश्चित करे तो उन पापों से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान का अनन्य चिंतन तो पतित मनुष्यों को भी पावन बनाने के लिए प्रसिद्ध ही है। फिर नरसिंह जी के पूछने पर उस कुलटा ने सारंगधर के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। अब दूसरे दिन राव मंडलीक के दरबार में भक्तराज जी हाजिर हुए। सारंगधर, बंसीधर, अनंत राय इत्यादि अपने ही कुटुंबीजन नरसिंह राम का अपमान करने के लिए इस तरह उतारू होकर दरबार में बैठे थे जिस तरह काठ का ही टुकड़ा कुल्हाड़ी का बेंट बना हुआ रहता है। अब भक्तराज जी को ज्ञानहीन ठहराने के लिए सारंगधर अपने साथ शहर के 2-4 सन्यासियों को भी रुपयों का लालच देकर ले आया था। जब सभी लोग आकर यथा स्थान बैठ गए तब राजा ने सारणधर की मंडली की ओर देखते हुए कहा, कहिए आप लोगों का क्या कहना है। राजन, ये नरसिंह राम इस शहर में रहकर अनेक प्रकार के ढोंग रचकर जनता को भ्रमित डाल रहा है। इसलिए एक राजा का धर्म है कि ऐसे अधर्म की वृद्धि करने वाले मनुष्य को उचित दंड देकर अधर्म से देश की रक्षा करे। सारंगधर ने अपनी शिकायत पेश की। सारंगधर जी, मैं बहुत दिनों से भक्तराज की कीर्ति सुन रहा हूँ। वह तो भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त हैं। जन्म से लेकर आज तक उनके ऊपर किसी प्रकार का कलंक आया हो ऐसा सुना ही नहीं गया। फिर आज वृद्धावस्था में उनके अंदर कोई कुप प्रवृत्ति पैदा हो जैसा कि आप कहते हैं बिल्कुल असंभव है। और ऐसे वीतरांग महात्मा भगवत भक्ति के द्वारा संसार को सच्चे मार्ग पर ला देते हैं। उनका तो आचरण ही धर्मशास्त्र बन जाता है। आखिर आपका धर्मशास्त्र क्या है? ऐसे ही महानुभावों का अनुभव, उपदेश और जीवन प्रणाली ही तो है। इसलिए इनका आचरण कभी भी धर्मशास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता। और अब रही उनके अनाचार की बात, सो इस विषय में भी जब तक कोई विश्वसनीय गवाही नहीं मिल जाती तब तक उनको दुराचारी कहना पाप है। राजा ने कहा, ठीक। उसी समय अनंत राय ने भी बोलना शुरू किया। राजन, आपने जो कुछ व्याख्या सुनाई वो अनन्य भक्तों के लिए बिल्कुल यथार्थ है। यह नरसिंह राम तो मेरा भांजा ही है, लेकिन यह कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता कि वास्तव में भजन के बहाने अनाचार ही बढ़ाता है। और इस विषय में तो मेरा एक प्रत्यक्ष अनुभव भी है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। सो मैं निवेदन करता हूँ, मेरी पत्नी भी नित्य इसके भजन में शामिल होती थी। वो नित्य आधी रात को
भजन के बीच में इसे जल पिलाया करती थी। इस बात को सारंगधर जी ने मुझसे कई बार कहा, लेकिन मैं इसे नहीं मानता था और एक दिन जब मैंने स्वयं उसे पानी पिलाते देखा तो दूसरे दिन उसे भजन में जाने से मना कर दिया। किंतु मेरी पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी और उस दिन भी चली गई। फिर रंज होकर दूसरे दिन मैंने उसे बांधकर कमरे में बंद कर दिया और ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। मैंने सुना था कि भजन के बीच में यह दूसरे के हाथ का जल नहीं पीता, इसलिए कौतूहलवश मैं उस रात को इसके घर यह देखने गया कि आज इसकी टेक कैसे रहती है। किंतु भजन के बीच में विश्राम के समय देखा कि वही मेरी पत्नी इसको अपने हाथ से पानी पिला रही है। अब तो यह दृश्य देखते ही मुझे बड़ा क्रोध हुआ कि उसे किसने निकाल दिया। मैं उसी समय अपने घर गया, परंतु वहां जाकर मैंने देखा कि ताला भी बंद है और उसी तरह बंधी अवस्था में राधा कृष्ण के नाम की धुन लगाती हुई वह पड़ी हुई है। तब तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। अंत में मैं इस निश्चय पर आया कि इसी प्रकार नरसिंह राम जादू के बल पर अनेक स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उनके साथ स्वेच्छा विहार करता है। कहते हैं कि अनंत राय की पत्नी के बंदी होने पर उस दिन स्वयं साक्षात भगवान ने उसकी पत्नी का ही रूप धारण करके भक्तराज को जल पिलाया था। इसका रहस्य न समझने के कारण सारंगधर और अनंत राय ने भक्तराज जी को ही अनाचारी मान लिया था। अब अनंत राय ने महाराज को एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि महाराज, अगर आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं शहर में चलकर इसी समय चंचला वेश्या को देख आइए। उसने भी तो इसी के फंदे में फंसकर विचित्र वेश धारण कर लिया है और वह भी हर दिन इसके यहाँ जाया करती है और यह बात तो शहर के तमाम लोग जानते हैं। राजन, क्या कोई मनुष्य रात के समय एकांत में किसी वेश्या के साथ पवित्र रह सकता है? भला काजल की कोठरी में श्वेत वस्त्र पहनकर रहने वाला कभी उसके दाग से बच सकता है? आप खुद ही विचार कीजिए कि हम लोगों का अभियोग ठीक है या नहीं। अब तो अनंत राय के सब प्रमाण व्यक्त हो सुनकर राजा भी बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि चंचला वेश्या की बात तो सभी लोग जानते हैं कि वह भक्तराज के पास जाया करती है। फिर अनंत राय भी तो ईश्वर की शपथ लेकर स्वयं अपना अनुभव कर रहे हैं। अपने घर के विषय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। फिर इस विषय में निर्णय कैसे किया जाए? अच्छा, जरा नरसिंह राय जी से भी तो पूछा जाए, देखें वह इन बातों का क्या उत्तर देते हैं। दोनों पक्षों की बात पहले सुन लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार सोचकर उन्होंने भक्तराज जी की ओर देखा और कहा, भक्तराज बताइए, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, अनंत राय का कथन सब यथार्थ ही है, परंतु किसी मनुष्य के भजन में आने के लिए ना तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, ना तो मैं किसी को बाध्य करता हूँ कि आओ और भजन कीर्तन करो, और ना ही मैं किसी के ऊपर रोक लगाता हूँ। जो भी चाहे मेरे घर आकर भगवत भजन करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है, और भगवान के भजन कीर्तन का अधिकार तो आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सबको एक समान है। इस विषय में तो मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता। मैं अपने राधे श्याम के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। मैं तो अपने पास आकर भजन करने वालों का प्रतिरोध करके उनका जी दुखाना स्वयं भगवान के प्रति दोष करने के बराबर समझता हूँ। फिर आप तो राजा हैं, आप में भी तो परमात्मा का ही अंश वर्तमान है। आप स्वयं विचार करके देख सकते हैं कि इस विषय में मैं दोषी हूँ या फिर निर्दोष। और अगर आपको भी मेरा दोष जान पड़े तो आप जो चाहे मुझे उचित दंड दे सकते हैं। आपका दंड मुझे स्वीकार होगा। भक्तराज ने बड़ी सरलता से निवेदन किया। महात्माओं का हृदय तो अत्यंत कोमल और दयालु होता है। वे स्वयं आपत्ति में पड़ जाने पर भी अपने मुँह से अपराधी मनुष्यों को भी अपराधी नहीं कहते। भक्तराज जानते थे कि इन लोगों ने ईर्ष्यावश ही यह सारा कांड रचा है, फिर भी उन लोगों को दोषी ठहराना भक्तराज के लिए पाप ही था। भक्तराज का कथन सारंगधर से नहीं सहा गया और वह तुरंत अपने आसन से उठकर कहने लगा, नरसिंह राम, तुम बहुत अनर्थ कर रहे हो। तुम्हें शास्त्र ज्ञान तो बिल्कुल नहीं और बन बैठे हो उपदेशक। अगर तुम अपने को उपदेश देने का अधिकारी समझते हो तो इन सन्यासियों के साथ शास्त्रार्थ करो और इस सभा में अपनी सर्वज्ञता सिद्ध करो। भाई, ना तो मैं शास्त्रज्ञ हूँ और न सर्वज्ञ परमात्मा के सिवा इस
चराचर जगत में कोई भी सर्वज्ञ होने का दावा कभी नहीं कर सकता। इसलिए मैं शास्त्रार्थ या फिर देवार्थ कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। कहा गया है कि काम क्रोध मद मोह को जब लगी घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। शास्त्रों को पढ़कर वाद विवाद तथा काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर उन शास्त्रों का दुरुपयोग करने वाले को पंडित कहने वाला भी मूर्ख है। इसलिए मुझे तो पहले से ही पंडित बनना सर्वथा नापसंद है। मैं तो केवल आत्मचिंतन और भगवान का नाम ही जानता हूँ। भगवत चिंतन के द्वारा जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती तब तक यज्ञ तप और व्रत आदि साधन भी उपयुक्त फल नहीं देते। नरसिंह जी अब सभी लोगों के सामने मन को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे मन, जब तक तुम आत्म तत्व को पूर्ण रूप से जान नहीं लेते तब तक सभी साधन झूठे हैं। तुम्हारा मनुष्य तन भी शरद ऋतु की वर्षा के समान व्यर्थ ही चला गया। स्नान सेवा पूजा दान और भस्म लगाकर नेत्रों को रक्तवर्ण बनाने से क्या लाभ, और तप तीर्थ सेवन जप तिलक माला धारण करने और गंगा जल पान करने से ही क्या लाभ हुआ। वेद व्याकरण और वाणी बोलने, राजा और रंग को पहचानने, देव दर्शन और पूजा करने तथा वर्ण भेद समझने से क्या हुआ कि सब तो केवल पेट भरने के प्रपंच मात्र हैं। इन साधनों के द्वारा पर ब्रह्मा स्वरूप आत्मा का चिंतन कभी नहीं हो सकता। इसलिए नरसिंह जी कहते हैं कि आत्मदर्शन किए बिना तुमने इस चिंतामणि के समान मनुष्य तन को भी व्यर्थ ही गंवा दिया। नरसिंह जी कहने लगे, हे भाई, अतः इस व्यर्थ के झमेले में कौन पड़े। शास्त्रार्थ तो उन्हें लोगों को मुबारक हो जिन्हें अपने पेट की पड़ी है। मुझे तो रोटी का टुकड़ा मात्र मिल गया तो भी ठीक और न मिला तो भी ठीक। इस तरह भक्तराज ने पंडित अपंडित का विवेचन किया और आत्मचिंतन का महत्व सभी को बतलाया। भक्तराज के इस निर्भीक विवेचन को सुनकर उपस्थित सभी लोग अवग्र रह गए। तब राजा ने विचार किया कि पूर्ण रूप से परीक्षा किए बिना भक्तराज को दोषी या फिर निर्दोष कुछ भी कहना न्याय विरुद्ध होगा। तब ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिसमें निरपराधी मनुष्य को दंड भी न मिले और अन्य पक्ष को भी पूर्ण संतोष हो जाए। इस तरह विचार करते करते सहसा उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। उन्होंने एक फूलों का हार मंगाया और उसे हाथ में लेकर कहा, भक्तराज, यद्यपि आपका कथन एकदम सत्य है, फिर भी आपके विरुद्ध खड़े इन लोगों की गवाहियां होने के कारण सत्य असत्य का निर्माण बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है जिसमें न्याय भी ठीक ठीक हो जाएगा और दोनों पक्षों में से किसी को भी शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप ये पुष्पहार अपने हाथ में लीजिए और राज मंदिर में चलकर भगवान राधा दामोदर जी के कंठ में समर्पित कर दीजिए। मैं स्वयं मंदिर का ताला बंद करके चाबी अपने पास रख लूँगा और अगर कल प्रातः काल होने के पहले स्वयं भगवान प्रकट होकर यही हार आपके गले में डाल देंगे तो आपकी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी, आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको उचित दंड दिया जाएगा। राजा का यह अंतिम निर्णय सुनकर भक्तराज ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, न्यायप्रिय नित्यज्ञ राजन, भगवान तो भक्त वत्सल हैं। अगर मेरी सच्ची निष्काम भक्ति उनमें होगी तो वह अवश्य अपने कंठ का हार मुझे दे देंगे, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी क्या, मेरे लिए तो राजमहल और कारागृह एक बराबर है। मुझे तो बस भगवत कीर्तन करने के लिए कोई भी एक स्थान मिलना चाहिए। अब चाहे वह कारागार हो या फिर राजमहल, इतना ही मेरे लिए बस है। ऐसा कहकर भक्तराज जी ने राजा के हाथ से वह पुष्पहार ले लिया। उन्होंने राजमहल के मंदिर में जाकर भगवान राधा दामोदर के कंठ में वह हार डाल दिया और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके बाहर निकल आए। राजा ने मंदिर के ताले को बड़ी ही सावधानी से बंद करके चाबी अपने पास रख ली। सारंगधर ने अपना अधिकार दिखाते हुए कहा, नरसिंह राम, अगर इस न्याय में तू असफल रहा तो राजा जी की तलवार से तेरा तो सिर ही धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तब भक्तराज ने दृढ़ता के साथ कहा, भाई, राजा के हाथ से भगवान के मंदिर में और मेरे नाथ के सामने अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य की बात होगी। फिर मेरे आत्मा को तो स्वयं यमराज भी नष्ट नहीं कर सकते और इस नासवान देह के नष्ट होने का मुझे तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, क्योंकि सत्य के लिए किया गया देह त्याग मुझे तो अमर बना देगा। ऐसा कहकर भक्तराज मंदिर के चौक में बैठ गए और भजन करने लगे।
अब अन्य पक्ष वालों के साथ स्वयं राजा भी वहां भक्तराज का न्याय करने के लिए बैठ गए और फिर जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनना मत भूलिएगा। सभी प्रेम से बोलिए भक्तराज नरसिंह जी की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। है कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लगा कर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए आओ राम, बैठो राम तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति को जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए आओ राम, बैठो राम तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तो फिर तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाया और राम, बैठो राम तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही सबके भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले का और हुंकार भरने वाले के भी सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। बंसी शोभित कर मधुर
नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम पूर्ण चंद अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनिख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो बंसी मधुर अधर धर तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो आओ हरि पूर्णिमा माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट बैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पटकायो कटिकिंकड़ का छन का छे नील जलज सुंदर तन सोहे छविलक सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिशाई मसूर धार वारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नखधारी बचायो लखया सुदामन भ्रम दिखाई मुखम मह चौदय भवन दिखाई दुष्ट कंस अति अधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काल यही तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय कीन करी गोपिन संग्राम विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर संग हार्यो कंस की केस पकड़ दे मार्यो माता पिता की बंदी छुड़ाई उगर सेन कहे राज दिलाई मह से मृतक छह सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो बहु मासुर मुर दैत्य संघारो लाए टसा सहसे मुकारो देवी नहीं तड़ चीर संघारा जरा सिंधु राक्षस कहे मारा असुर बकासुर आदित्य मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुलती तीन मूठ मुख डार्यो प्रेम के साग विदुर घर मार मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लख प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारत रत हाके लिए चक्र कर नहीं बतला के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए मीरा थी ऐसी मत वाली बिस पी गई बजा कर ताली राणा भेजा सांप पिटारी साली ग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधय दिखायो उरते संशय सकल मिटायो तब सत निंदा कर तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेरर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई तुरत बसन बने नंद लाला बड़े चीर भय अरिमुह काला असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावत नैया सुंदर दास आस उधारी दया दृष्टि की जय बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमो बेगी अपराधे हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उधारी अष्ट सिद्धि नौ निधि फल लहे पदार्थ चारी बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो धन तुलसी पूर्ण तप कीनो धन तुलसी पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो छप्पन भोग 3600 व्यंजन छप्पन भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो तुलसी महारानी हरि एक नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो सभी सखी मैया धरो तेरो यस गावे सभी सखी मैया तेरो यस गावे भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी बोल तुलसी मैया की जय। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।